नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आज मैं फिर आपके पास आ गया हूं एक न्यू वीडियो लेके। इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे बैकहो लोडर का। तो चलिए चलते हैं मशीन के पास। तो अभी हमने चारों तरफ से इस मशीन को देख लिया है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इस मशीन के स्टैटिक डायमेंशन की। तो ये जो मशीन है हमारा, इसका जो लेंथ है वो है 6.2 मीटर और इस मशीन की अगर हाइट की बात कर ली जाए तो इस मशीन की जो हाइट है 3.5 मीटर है। अगर इस मशीन की विड्थ की बात कर ली जाए तो मशीन का विड्थ जो है वो है आपको 2.5 मीटर। बात कर ली जाए इस मशीन की ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इस मशीन का जो ग्राउंड क्लियरेंस है 0.35 मीटर मिलता है। और अगर अब देख लें यहाँ पे ये जो मशीन का बकेट है, ये बकेट आस्किंग बकेट है। इस बकेट की कैपेसिटी 1.1 क्यूबिक मीटर है और इस बकेट की अगर हाइट की बात कर ली जाए तो 3.4 मीटर है। ये बकेट जो है ये 45 डिग्री एंगल पे खुलता है। तो अगर इस बकेट जब 45 डिग्री एंगल पे खुल जाता है तब की अगर हाइट की बात कर ली जाए तो 2.76 मीटर मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लोडर बकेट है। ये जो बकेट है ये दो पार्ट में खुल जाता है और ये दो पार्ट में खुलता है। इन दो सिलेंडर, ये दो सिलेंडर दे रखे हैं, ये दो सिलेंडर ये क्या करता है, ये बकेट को दो हिस्सों में खोलने के लिए ये सिलेंडर दे रखे हुए हैं। बात करते हैं इस सिलेंडर की, तो ये जो सिलेंडर दिया हुआ है ये बकेट को टिल्ट करता है, मोड़ने के लिए, फुल बकेट को मोड़ने के लिए ये सिलेंडर दे रखा हुआ है। इस सिलेंडर की बात कर लेते हैं तो ये जो सिलेंडर है ये आपको बकेट लोडर आर्म में लगा हुआ है। ये लोडर को हाइट ऊपर और नीचे करने के लिए। टोटल लोडर में हमारे 6 सिलेंडर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, 2 उस साइड, 2 ये और 2 हमारे ये, टोटल 6 सिलेंडर लगे हुए हैं। तो फ्रंट से आप इस मशीन को देखेंगे तो आपको रेडिएटर के इस फ्रंट पे देखेंगे एसी का बैच मिल जाता है आपको और आगे में आपको 2 हेडलाइट मिल जाते हैं, पूरी क्लीनर मिल जाता है, साइलेंसर आपको दिख रहा है। ऊपर में देखेंगे तो रुफ पे ये 2 लाइट्स आपको मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इधर इसके फ्रंट एक्सल की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो मशीन है 4x4 है, तो ये फ्रंट एक्सल में भी इसका ड्रिवन है। इसमें आप देखेंगे, कैमरामैन को मैं बोलूँगा दिखा देंगे, इसमें प्रोपेलर शाफ्ट जो है इसको दिखा देंगे। और बात कर लेते हैं इसमें टायर की, तो फ्रंट में टायर इसमें C8 का टायर दिया हुआ है और टायर की जो साइज़ की बात कर ली जाए तो 12.5-8 का टायर मिल जाता है आपको। बात कर लेते हैं तो इस मशीन के लेफ्ट हैंड साइड में ये आपको मिल जाता है डीजल टैंक, है ना। इस साइड में आपको डीजल टैंक मिल जाता है और इस डीजल टैंक की कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो इस डीजल टैंक की कैपेसिटी जो है 150 लीटर आपको डीजल इसमें आता है। बात कर ली जाए इधर में तो ये आपका रियर टायर, और रियर टायर भी C8 का टायर दिया हुआ है इस मशीन में। और इस टायर की साइज़ की बात कर ली जाए तो आप यहाँ दिखा सकते हैं 16.9-28 का ये टायर मिल जाता है। बात करते हैं इसके पीछे की तरफ, तो ये आपको मिल जाते हैं 2 स्टेबलाइजर। और स्टेबलाइजर का जैसा नाम है स्टेबलाइजर, इसका काम भी यही है कि मशीन को स्टेबिलिटी देता है। जब हम एक्सोवेशन वर्क करते हैं तो ये हम लोग यूज करते हैं इसका, और इसको लगा के ही हम लोग एक्सोवेशन का वर्क करते हैं। और जो मैंने आपको बताया था इसमें जो मशीन का हमने जो क्लियरेंस देखा था, ग्राउंड क्लियरेंस, वो ग्राउंड क्लियरेंस भी हम लोग यहीं से मेजर करते हैं। इसको अंदर की तरफ लेते हैं, फिर जो हमारा डिस्टेंस होता है वही ग्राउंड क्लियरेंस होता है। बात कर ली जाए इसकी, तो ये हमारा, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा जो है KPC, ये KPC दिया हुआ है और यहाँ पे 2 स्लीव सिलेंडर लगे हुए हैं। ये स्लीव सिलेंडर का जो काम है ये क्या करता है, इसको रोटेशन का काम देता है, इसको रोटेट करता है। इसका जो रोटेशन है वो है 175 डिग्री। ये जो पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये पूरे हिस्से को हम लोग बोलते हैं एक्सकवेशन वर्क के लिए यूज़ करते हैं। तो जो इसको बोलते हैं, ये हमारा ये बकेट, ये हमारा डीपर और ये हमारा बूम। इसमें टोटल 3 सिलेंडर लगे हुए हैं। 3 सिलेंडर से ये ऑपरेट किया जाता है।
जो ये पहला सिलेंडर ये देख पा रहे हैं, ये हमारा बूम सिलेंडर है। दूसरा यहाँ पे जो आप सिलेंडर ऊपर में देख पा रहे हैं, ये हमारा डीपर सिलेंडर है। और तीसरा जो यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो हमारा सिलेंडर है, ये हमारा बकेट सिलेंडर है। बात कर ली जाए इसके बकेट की, तो बकेट में आप देखेंगे टोटल 5 टूथ पॉइंट लगे हुए हैं, है ना, जो 3 टीथ पॉइंट है और 2 को बोलते हैं हम लोग साइड कटर। इस बकेट की कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो 0.24 क्यूबिक मीटर इसकी कैपेसिटी है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि हमारे मशीन में ना, ये हमारा जो बूम है, ये स्ट्रेट बूम है। ये जो आप बूम देख रहे हैं, ये सीधा बूम है। और कुछ मशीनों में बनाना शेप भी बूम आता है। स्ट्रेट बूम और बनाना शेप बूम में फ़र्क ये होता है कि स्ट्रेट बूम का रीच जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसका जो डिग होता है वो भी ज़्यादा होता है। और बनाना बूम जो होता है, और भी कुछ मशीनें जैसे आप केस में देखेंगे और आप कैट में देखेंगे, उसमें बनाना बूम होता है, तो उनकी रीच जो होती है, पहुँच जो होती है, वो कम हो जाती है। इसकी अगर डिग की बात कर ली जाए तो इसका डिग जो है 4.5 मीटर डिग है। और इसकी रिच की बात कर ली जाए तो 5.50 मीटर रिच है। बात कर ली जाए अगर इसकी बकेट की हाइट की, ये कितना हाइट तक जाता है, तो ये 5.25 मीटर हाइट तक जाता है। और लोडिंग कैपेसिटी की बात करी जाए, लोडिंग कितने पे करता है, तो ये आपको 4.37 मीटर करता है। अब इधर आ जाते हैं हम लोग। इस साइड में, मशीन के राइट हैंड साइड में हमको ये मिल जाता है, यहाँ पे हाइड्रोलिक टैंक दिया हुआ है। मुझे सबसे अच्छा इस मशीन में ये लगता है कि आप देखेंगे इसमें बैटरी का भी यहाँ बॉक्स दिया हुआ है। इसमें हमारा बैटरी आ जाता है, ये बहुत ही बेहतरीन है। दूसरे मशीनों में बैटरी आगे की तरफ होती है, जिसमें क्या होता है, ऑपरेटर को बहुत परेशानी होती है बैटरी को निकालने में, और बार बार उसको रेडिएटर का जाली खोलना पड़ता है और वहाँ से बैटरी निकालना पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा काम किया है एस कंपनी ने कि इन्होंने इस टैंक के साथ ही इनबिल्ट कर दिया, बैटरी का भी स्पेस दे दिया जहाँ पे बैटरी हम लोग डाल पा रहे हैं। ये 2 चीज़ें आपको दिख रही होगी हाइड्रोलिक टैंक पे, तो मैं आपको इसको भी बताते चलूँ। ये जो है हमारा रिटर्न लाइन फ़िल्टर यहाँ पे लगता है, और जो सक्शन फ़िल्टर वो टैंक के अंदर रहता है। और ये जो है ब्रीदर का मेन काम क्या होता है, एयर जो है इस टैंक के अंदर, हाइड्रोलिक टैंक के अंदर जो एयर होता है उसको ये क्या करता है, बाहर की तरफ निकाल देता है। और आपको राइट हैंड साइड में देखिए, यहाँ पे एक आपको ये मिल जाता है बैच। यहाँ पे क्या, जो मशीन का डिटेल है, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये सारी चीज़ें, ये कब की मैन्युफैक्चरिंग है, ये सारा डिटेल आपको इस प्लेट पे मिल जाता है। तो अभी हमने बात कर ली इस मशीन के चारों तरफ से, और बकेट के बारे में बता दिया, लोडर के बारे में बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं इस मशीन की, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे केबिन के अंदर और आपको हम बताएंगे कि केबिन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे ऑपरेटर जो है ऑपरेट करता है इस मशीन को। तो चलिए अब चलते हैं केबिन के अंदर। तो आ जाइए केबिन के अंदर देख लेते हैं स्पेस कैसा है। केबिन के अंदर आप आज तो हम लोग केबिन के अंदर आ चुके हैं, और केबिन में स्पेस भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। आप इधर देख पाएंगे कि ये जो हेल्पर सीट दिया हुआ है ना, इस साइड में भी एक हेल्पर सीट है। आप यहाँ पे चाहें तो अपने हेल्पर को या किसी भी फ्रेंड को यहाँ बैठा सकते हैं। सीट की बात कर ली जाए तो सीट देखिए, यहाँ पे एडजस्टिंग के लिए सीट एडजस्ट दिया हुआ है, या सीट एडजस्टिंग आपको मिल जाता है इसमें। बात कर ली जाए इस सीट के इस साइड में, तो इधर दिखा दीजिएगा, यहाँ पे भी सीट एडजस्टिंग आपको मिल जाती है। ये जो दिया हुआ है, ये इससे भी आप सीट का ये जो हिस्सा है इसको एडजस्ट कर पाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सामने में, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ जब सीट पे बैठते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छा क्लियरेंस हमको दिखाई देता है सामने का। और स्टार्ट करते हैं यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे ये जो स्विच दी हुई है, ये हेडलाइट के लिए स्विच दिया हुआ है। दूसरा स्विच जो ये दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप, वाइपर का यहाँ पे सिंबल है, ये वाइपर के लिए, यहाँ पे वाइपर लगा हुआ है। ये जो तीसरा स्विच है, ये है हजार्ड के लिए। यहाँ पे जब कभी भी आपकी मशीन कहीं फंस जाती है तो आप इस लाइट को ऑन करने पे क्या होता है, मशीन की सारी लाइटें जल जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है यहाँ पे चाबी आप लगाएंगे, इग्निशन स्विच, इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद स्टार्टिंग करने के लिए यहाँ पे एक स्टार्टर दिया हुआ है, जिससे ये मशीन आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये जो स्विच दिया हुआ है, ये 4 व्हील और 2 व्हील ड्राइव के लिए दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मशीन जो है 4 व्हील ड्राइव है, तो जब भी अगर आप कहीं वर्क करते हैं तो आप इस मशीन को 4 व्हील ड्राइव में करके वर्क करेंगे, और अगर आप मार्चिंग करते हैं तो आप इसको 2 व्हील ड्राइव में भी कर सकते हैं। अब बात कर ली जाए इस मशीन के लीवर की, तो ये जो लीवर है आपको गियर लीवर दिया हुआ है। जैसे कि इस मशीन में ट्रांसमिशन लगा हुआ है करारो का, और वो जो ट्रांसमिशन है 4 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे
4 गियर दिए हुए हैं, 4 ही फॉरवर्ड में जाएंगे और 4 ही रिवर्स में जाएंगे। बात कर लें अगर इस लीवर की, तो देखिए ये जो लीवर है हमारा लोडर ऑपरेट करने के लिए ये लीवर दिया हुआ है। और ये जो लीवर दिया हुआ है, जैसा कि मैंने शुरू में वीडियो में बताया था कि ये जो बकेट दिया हुआ है वो 2 पार्ट में खुलता है, तो ये उस सिलेंडर को खोलने के लिए ये यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे मशीनों में साइड में मिलता था एक्सीलरेटर, यहाँ पे हैंड एक्सीलरेटर यहाँ पे दे रखा है हमको। और बात कर लेते हैं इधर की, तो ये है हमारा पार्किंग ब्रेक। ये पार्किंग ब्रेक के लिए हमको इसमें मिल जाता है। बात कर ले राइट साइड में, तो हमको यहाँ मिल जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि आप देख रहे हैं इसका राइट साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया हुआ है। ये जो लाइट्स हैं ये डीपर के लिए 2 लाइट्स ये स्विच दे रखे हैं। ये आवर मीटर आपको दे रखा हुआ है। ये जो है ये फ़ैन के लिए है, ये आपको जो स्विच दिया हुआ है ये फ़ैन के लिए दे रखा हुआ है। ये बात कर लें इसका, तो ये जो केपीसी को लॉक अनलॉक करने के लिए ये जो स्विच है ये दे रखा है। केपीसी जो है हमारा उसको लॉक और अनलॉक करने के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या दे रखा है हमको। तो ये हम लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा है ट्रांसमिशन ऑयल हीटिंग का हमको बताता है। ये हमारा वाटर टेम्परेचर बताता है। ये हमारा आरपीएम, ये फ्यूल, और ये हमको बताता है ऑयल प्रेशर। यहाँ पे लाइट्स दे रखी हैं, जैसा कि ये बैटरी के लिए लाइट्स दे रखा हुआ है। ये आपका पार्किंग ब्रेक जब लगा होगा तो ये जलेगा, और ये आपका हेडलाइट्स अगर आपके ऑन होंगे तो ये जलेंगे। इधर बात करें तो राइट साइड में एक ये फ़ैन आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन फ़ैन है, बहुत ही अच्छा हवा भी देता है जब इसको ऑन करते हैं। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं, ऑन करके देखिए ये ऑन हो गया। बहुत सुंदर हवा देता है ऑपरेटर को। और बात करें अगर इसी के अपोजिट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है। आप इसमें पानी का बोतल रख सकते हैं। और सामने अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। और यहाँ पे ये लाइट्स मिल जाती हैं, एलईडी लाइट्स। 2 स्पीकर मिल जाते हैं आपको बहुत अच्छे, जिसमें आप गाना भी सुन सकते हैं, खूब काम करते वक्त खूब इंजॉय कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अब इसके पीछे साइड की। तो पीछे में देखेंगे तो अभी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे टोटल आपको चार जो हैं ये मिल जाते हैं ऑपरेटिंग लीवर्स। देखिए आप आसानी से सीट को इधर कर लेंगे, ये 4 ऑपरेटिंग लीवर्स आपको मिल जाते हैं। ये जो 2 लीवर्स आपको ये और दिख रहा है, और इधर इस साइड में ये दिया हुआ है, ये एक्सकवेशन वर्क के लिए, ये आपको बूम, बकेट, डीपर को मूवमेंट करने के लिए दिए हुए हैं। और ये जो 2 लीवर छोटे वाले दिए हुए हैं ये स्टेबलाइजर के लिए दिए हुए हैं। इससे आप स्टेबलाइजर को आप खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं इस केबिन के अंदर दी हुई हैं। मैंने आपको सारे केबिन के अंदर की सारी जानकारी दे दिया है आपको। अब चलते हैं हम लोग मशीन के नीचे और कुछ बात कर लेंगे इंजन के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में, एक्सेल के बारे में। तो बात कर लेंगे इसके इंजन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे इसका हुड खोलने के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, आप इसको दिखा देंगे। इसको अगर हम खींचते हैं तो यहाँ से इसका लॉक खुल जाता है और ये हुड जो है ऊपर की तरफ खुल जाता है। बिल्कुल बहुत ही आसान है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, इंजन को आसानी से विजुअल कर पाएंगे। देखिए ये जो आपको दिया हुआ है इंटरकूलर दिया हुआ है ना। इसके बाद ये आपको रेडिएटर दिया हुआ है। यहाँ पे आप आ जाएंगे पास में तो आप इनको दिखा देंगे। ये आपको कूलेंट का डब्बा मिल जाता है इस साइड में। ये आपका एयर फिल्टर की बॉडी है, इसमें एयर फिल्टर आता है। ये जो इंजन की बात कर ली जाए तो ये जो इंजन है किर्लोस्कर का इंजन है। इसमें 4 सिलेंडर इंजन है विथ टर्बो चार्जर के साथ आता है, वाटर कूल्ड इंजन है। इस इंजन जिसमें जो इंजन आता है फैंटम में 96 हॉर्स पावर का इंजन आता है 2200 आरपीएम पे। बात कर ली जाए इस मशीन का टॉर्क का तो 377 न्यूटन मीटर टॉर्क आता है 1400 आरपीएम पे। देख रहे हैं यहाँ पे, आप इधर आके इनको दिखा दीजिए इंजन। ये हमारा किर्लोस्कर का इंजन आ जाता है। ये हमारा यहाँ पे टर्बो चार्जर लगा हुआ है, ये हमारा अल्टरनेटर, और यहाँ पे लगा हुआ है स्टार्टर। और इस मशीन की अब बात कर ली जाए तो इस मशीन में ट्रांसमिशन जो आता है वो करारो का ट्रांसमिशन आता है। और करारो का ट्रांसमिशन जो है बहुत ही अच्छा ट्रांसमिशन माना जाता है। बहुत सारी मशीनें जो हैं करारो का ट्रांसमिशन यूज करती हैं, किर्लोस्कर का इंजन यूज करती हैं। जो ट्रांसमिशन है इसमें वो 4 व्हील 4 फॉरवर्ड एंड 4 रिवर्स के साथ आता है। और इसके टॉप स्पीड की बात कर ली जाए तो 40 किलोमीटर स्पीड है। इसके जो एक्सल आते हैं वो आपको करारो के ही एक्सल हैं। फ्रंट में भी करारो का एक्सल है और रियर में भी करारो का एक्सल है।
बात कर ली जाए इसके इंजन ऑयल की कैपेसिटी की, तो इंजन ऑयल इसमें जो है 11.5 लीटर लगता है। ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो 16 लीटर ट्रांसमिशन ऑयल लगता है। बात कर ली जाए एक्सल में, तो एक्सल में हमको गियर ऑयल लगते हैं। रियर एक्सल में 16 लीटर अप्रॉक्स और फ्रंट एक्सल में 7 लीटर लगता है गियर ऑयल। बात करते हैं इनके हब की, क्योंकि आप देख रहे हैं 4 व्हील ड्राइव में ये हब हैं। ये हब में यहाँ पे 7.5 मिलीलीटर बोथ साइड, दोनों साइड में 1.5 लीटर के करीब गियर ऑयल आते हैं। पीछे में इनके जो ये दिए हुए हैं 1.5 लीटर, पीछे में टोटल 3 लीटर गियर ऑयल आते हैं। हाइड्रोलिक की बात कर ली जाए तो इसमें हाइड्रोलिक पंप जो लगा हुआ है, गियर टाइप पंप लगा हुआ है, और इसकी जो 118 लीटर पर मिनट इसका फ्लो है। और इसकी अगर बात कर ली जाए तो पंप जो हाइड्रोलिक ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल 90 लीटर इसमें आता है। तो हमने आपको इस फैंटम के बारे में बताया इस वीडियो में, जितना ज़्यादा हो सका हमने आपको इस वीडियो में कवर किया फैंटम के बारे में, बैको लोडर के बारे में। मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद अब कोई भी डाउट होगा आपको बैको लोडर के रिगार्डिंग। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस मशीन का रिव्यू देखना चाहते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।